गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूं सर आयरन फ्लाई के ऊपर। आयरन फ्लाई कैसे बनाई जाती है, ठीक है। आयरन फ्लाई कैसे बनाई जाती है, ऑप्शंस की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है भाई ये, ठीक है। तो आयरन फ्लाई को आज अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जीरो से, ओके, जीरो से लेके समझाऊंगा कि भाई क्या लॉजिक है, और एडवांस तक लेके जाएंगे कि भाई क्या क्या हम लोग एडजस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल बना के दिखाऊंगा ताकि आपको हर एक जो डाउट है वो दूर हो सके, है ना। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, ओके, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो उसको आप आराम से देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप डे ट्रेडर हो तब भी आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिलेगी कि कैसे हमें एक डे ट्रेडिंग के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसको फोकस के साथ देखना। इस वीडियो को अगर आप स्किप करोगे तो एक रियल और अच्छी लर्निंग आपसे मिस हो सकती है, ठीक है सर। तो ये बिल्कुल भी स्किप मत करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना, क्योंकि मैं ऑप्शंस के ऊपर आपके लिए सेटअप लेके आया हूं और बहुत सारे आगे सेटअप्स लेके आऊंगा, अलग अलग तरीके से इसको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो ये देखो, अब ये एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है, ठीक है। मैं अब चाहता हूं कि अगर आप इसको सही से रिस्पॉन्स देते हो, ठीक है, अगर आप इसको सही से इसको समझते हो, इसको रिस्पॉन्स देते हो, तो डेफिनेटली मैं, और क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इसके ऊपर, तो डेफिनेटली हम इसको जो है आगे बढ़ाएंगे, इसको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है सर। अब आते हैं पॉइंट के ऊपर। क्या पॉइंट है इसको देखते हैं। देखो, आयरन फ्लाई को अगर हम देखें तो इसके अंदर होता क्या है, एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस होती है, ठीक है सर। एट द मनी मतलब एटीएम स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। एटीएम मतलब क्या होता है? एटीएम मतलब जो उस समय पे भाव चल रहा है। सपोज करो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर 51,000 पे चल रहा है इस समय पे, तो जो हम 51,000 की जो भी कॉल चल रही होगी, हो सकता है वो 700 रुपीज़ की चल रही हो, और इधर ये भी क्या चल रही हो, ये लगभग चल रही हो आपकी 680 के, है ना। तो ये दोनों हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेच देते हैं, मतलब यानी कि हम एक स्ट्रेडल बना देते हैं, ठीक है सर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रेडल बनाएंगे, और स्ट्रेडल का अगर ग्राफ देखते हैं हम, तो ये कुछ इस टाइप से ग्राफ दिखता है, ठीक है। ये कुछ ग्राफ जो है स्ट्रेडल का दिखता है, जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट इधर दिखता है, बाकी इधर जो है हमारा अनलिमिटेड लॉस जो है वो दिखता है। कि अगर मार्केट हमारा नीचे की साइड जाता है तो हमें यहाँ पे पूरा एरिया जो है वो लॉस का होगा, और यहाँ पे हमें लॉस होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगर इसके अंदर हम क्या है, कुछ बाय कर लें, ओके, और इस अनलिमिटेड लॉस को, जो हमारा ये अनलिमिटेड लॉस है ना, ये अनलिमिटेड जो लॉस है, इसको हम कम कर सकते हैं। कैसे? अगर इधर हम कुछ बाई कर लेंगे तो ये अनलिमिटेड लॉस जो है वो यहाँ पे कैप लग जाएगा इसका, ठीक है सर। अब जो कैप लगाना है, ठीक है, इस कैप को भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं कि हम ये कैप यहाँ लगाना चाहते हैं, यहाँ लगाना चाहते हैं, कि किस साइड हम इस कैप को लगाना चाहते हैं। अब क्या है, देखो थोड़ा सा है ना, इसको प्रैक्टिकल समझाऊंगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो है डाउट रह जाएंगे। तो अब आ जाते हैं सीधा हम ऑप्शंस की ऑप्स्ट्रा पे। यहाँ पे हमें ऑप्स्ट्रा पे आ गया, और ऑप्स्ट्रा में आपके सामने एक एक चीज जो है करके दिखाता हूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी की, ठीक है सर। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे जो मैं बैंक निफ्टी की बात करने वाला हूं, कौन सी एक्सपायरी रखते हैं, तो यहाँ पे जो मैं स्ट्रेटेजी में बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की, और मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट खोल के देख रहा हूँ, तो ऐसा कुछ सेटअप देखते हैं जैसे जो थोड़ा सा खतरनाक हो। जैसे कि अब यहाँ पे जब लोग सब लोग किससे डरते हैं कि मूवमेंट ऊपर आया, लगभग 5-7% का मूवमेंट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो इस टाइप का मूवमेंट जो है ना, इससे हर कोई इंसान डरता है। लेकिन ये एक रेंज में है, ठीक है। एक बार पहले हम इस वाले मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं कि आयरन फ्लाई, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो से, कि इसको बनाना कैसे है, इसके अंदर हैजेस कैसे बाय करने हैं, ऊपर नीचे कैसे करना है हैजेस को, हम अपने प्रॉफिट को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हर एक चीज आपको समझाने की। तो यहां पर मैं आपको पहले शुरू से स्टार्ट करके बताऊंगा कि स्ट्रेडल कैसे बनेगी, स्ट्रेडल के बाद हम लोग उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, और फिर जो है हमारा सेटअप क्या है, उस सेटअप के अंदर एडजस्टमेंट कब और कैसे करना है, हर एक चीज, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले मार्च की एक्सपायरी दिखा रहा हूं, और अभी इसी में मैं कोशिश करूंगा आपको अप्रैल की भी दिखा दूं, और बहुत सारी एक्सपायरीज जो है हम लोग इसमें आगे जो है कंटिन्यू करूंगा। लेकिन आपका काम क्या है, वीडियो को अभी लाइक कर देना। मेरा काम देखो, मैं ना इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा तुम्हें कि तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। ये बात की मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, क्योंकि मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। मैं दिन में 2 वीडियो डाल सकता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो 2 वीडियो नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं मेहनत करवाऊंगा, मैं अपनी साइड से आपको जो पॉसिबल हो सकता है ना, कि आप सीखो। यार मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, देखो मेरे पास कुछ जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास कोई जीरो लॉस स्ट्रेटेजी नहीं है, पहले आपको क्लियर कर दूं। मेरे पास कोई 100% रिटर्न बनाने वाला फॉर्मूला नहीं है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। मेरे पास कोई नो लॉस सिस्टम नहीं है, ठीक है, ना कोई होली ग्रेल है। जो है, अगर कोई मेहनत कर सकता है, ठीक है, और अगर कोई जीरो से आगे बढ़ना चाहता है, एडवांस तरीके तक जाना चाहता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। भाई ये जो फॉर्मूले है ना, ये मेरे पास नहीं है, ठीक है। मुझे जादू करना नहीं आता, ये तुम सोचो कि मैं तुम्हें जादू करके दिखा दूंगा, नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। यहीं पे होगा, लॉसेस भी लगेंगे,
ऐसा कुछ भी नहीं है कि लॉसेस नहीं लगेंगे, ठीक है। मेरे चाहे आप ऑप्शन मास्टर दी ऑप्शन प्रोग्राम लो, वहां पर भी लॉसेस लगते हैं, प्रॉफिट होते हैं, ओवरऑल आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। ये चीज है अगर आप सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हो, अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हो। अगर आप सोचोगे मैं अपना दिमाग लगाऊंगा बीच में और आप अपना ज्यादा उसके अंदर ऊपर नीचे करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है। हमें पहले सीखना है, ठीक है, डिसिप्लिन होके एक सेटअप को फॉलो करना है, तभी जो है सिचुएशन में आप जो है आगे बढ़ते हो, ठीक है। अब आते हैं सीधा ऑब्स्ट्रा पे। मैं आपको पहले मार्च दिखा रहा हूं, ओके। मार्च इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे, और रहेगा तो मैं आपको अप्रैल भी यहीं पे दिखाऊंगा। तो 2 महीने आपके सामने बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा क्या हो रहा है। सर मंडे को मैं 1 तारीख को स्टार्ट करूंगा, मंडे होना चाहिए, ठीक है। मंडे जो भी पड़ता है उसको मैं कोशिश करूंगा मैं स्टार्ट करूं, ठीक है। हो सकता है वो पिछले महीने का हो सकता है वो इस महीने का हो, ठीक है। ये सॉरी ये अप्रैल लग गया, यहाँ पे ले लेते हैं मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मंडे नहीं, अब 1 तारीख को क्या पड़ता है, फ्राइडे पड़ता है, तो मुझे फ्राइडे को लेना है। सिंपल सी बात ये है, आप ऐसा दिन उठाओ जो 1 तारीख हो, ठीक है, 1 तारीख के आसपास उठाएं। या फिर हम अगर पीछे भी जाते हैं, कई बार क्या होता है एक्सपायरी 27 तारीख की पड़ गई सपोज करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो एक्सपायरी कब की पड़ गई है आपकी, यहाँ पे आपकी एक्सपायरी पड़ गई है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो यहाँ पे आपकी एक्सपायरी फरवरी में 28 तारीख की पड़ गई, ठीक है सर। ये हमने बनाने को दूसरे दिन यहाँ पे बना सकते हैं, इसको मैं छोड़ रहा हूँ बिकॉज क्या है कि मुझे चाहिए कि 1 तारीख के आसपास बनाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आपको लिक्विडिटी वगैरह का दिक्कत नहीं आती, ठीक है। चाहो तो आप 29 को बना दो, फर्क कुछ पड़ नहीं रहा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 1 तारीख को बनाऊंगा, ठीक है सर। 1 तारीख को मैं बनाऊंगा, जिससे क्या है कि फ्राइडे है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने आराम से। तो यहाँ पे हम लोग जो है सेटअप को बिल्ड करेंगे। अगर मेरे से पूछे कि सर फॉर्मूला क्या है, आपने 1 तारीख को ही क्यों बनाया, तो 1 तारीख को बनाने के पीछे का रीजन क्या है कि लिक्विडिटी जो है आपको वहां पे सही रहती है। अगर आपके बीच में डिफरेंस ज्यादा है, जैसे मान के लो ज्यादा दिन का डिफरेंस है, हो सकता है आपकी जो एक्सपायरी है किसी महीने वो यहीं पे पड़ जाए, मतलब कि 23 के आसपास ही पड़ जाए, ठीक है। अब आपके पास पीछे 2-4 दिन है ना, 28 का महीना 29 का महीना, ठीक है। तो एक्सपायरी आपकी मान के जो 26 की पड़ गई, तो बीच में 2-3 दिन है, तो आप 29 को भी बना सकते हो, ठीक है। तो इतना कुछ फर्क वाली बात नहीं है। जहां पे आपको लगे कि यार भाई अब मुझे लिक्विडिटी का इशू नहीं है, वहां पे आप इसको क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 1 तारीख मैं इसको बनाऊंगा अपने आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, पे ऑफ ग्राफ क्या रखेंगे हम लोग, पे ऑफ ग्राफ रहेगा हमारा 31 मार्च, नहीं इधर अपना हो गया ये 27 मार्च, ठीक है। 27 मार्च को मेरी एक्सपायरी होगी, तो यहाँ पे मैंने 1 तारीख स्टार्ट डेट लगा दी, 27 मार्च मैंने सेलेक्ट वो कर दिया, और इसको मैं कर दूंगा 27 मार्च, ठीक है सर। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ 27 मार्च जो है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। तो अब मुझे ट्रेड कब लगानी है ये मैं आपको बताऊं, तो ये मैं लगाऊंगा लगभग 12:45 के पास में। 12:45 के पास में क्यों लगानी है सर, क्यों आप इसको 12:45 में बोले हो? देखो 12:45 में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर क्या होता है 12:45 के आसपास ना मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन नहीं हो रहे होते। आप मार्केट ना शांत होता है, बड़े आराम से आप, और ये कोई ये है कि आप 12:30 पे भी लगा सकते हो और 1 बजे भी लगा सकते हो, तो 1 बजे तक बीच में आप कभी भी लगा लो, जिसमें क्या है मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता है, क्योंकि सुबह भी मार्केट के अंदर थोड़ा सा भूकंप आ रहा होता है, उसके बाद भी आप मार्केट में थोड़ा सा भूकंप आने के चांसेस होते हैं। तो इस टाइम के बीच में हम कभी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ 12:45 मैंने सोचा हुआ है कि मैं यहाँ पे आपको जो है एक प्लेस करूंगा ट्रेड, तो ये मैंने 12:45 लगाया। अब सर मैं कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने वाला हूँ वो देख लेते हैं। तो मैं कुछ नहीं करना, जो मेरे एट द मनी स्ट्राइक है इस समय 47,300 जो है एट द मनी चल रही है, और 47,300 को ही मैं क्या कर दूंगा सेलेक्ट करूंगा, ठीक है सर। 47,300 की जो भी कॉल और पुट है वो, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया इसको सेल 10 लॉट में करूंगा। उसके बाद आता है सर अगेन 47,000 का मैं यहाँ पे कॉल सेल कर दिया, ठीक है। पहले पुट कर दिया था, अब कॉल कर दिया। अब मेरा इस समय पे जैसे ग्राफ दिख रहा था, जैसे मैं आपको पहले बताया कि आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट है, उसके बाद अनलिमिटेड लॉस जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे भी क्या है आपका, यहाँ अनलिमिटेड लॉस है। अगर आप इसको आप यहाँ पे संभाल के नहीं रखते हो, ठीक है, अगर इसकी आप सही से मैनेज नहीं करते हो, यहाँ पे आपको एक अनलिमिटेड लॉस जो है वो बियर करना पड़ सकता है अगर आप इसको खुलेआम छोड़ के जाते हो, ठीक है भाई। ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, कहीं भी इधर उधर वाला सिस्टम नहीं। अब इसके अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट वाला जो सिस्टम है वो मैं आपको बताऊं कि भाई इसमें पैसे कितने लग रहे हैं, हमें कितना, देखो पैसा इसके अंदर 50,000 में भी हो जाएगा, ठीक है, बनने को ही 50,000 में भी बन जाएगी, लेकिन मुझे इसको 50,000 में बनाना नहीं है। सिंपल सी बताऊं, मिनिमम आप अगर 1 लॉट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपए, कम से कम आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए, कम से कम 1 लॉट के लिए कम से कम आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए। ज्यादा होते हैं तो और भी अच्छी बात है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, बिल्कुल मिनिमम, ठीक है। मतलब आपके पास अगर 12 लाख हैं तब ये आप इसको 10 लॉट में लगाओ,
ठीक है। मिनिमम आपके पास 10 लाख है तो आप 10 लॉट में काम करो, अदरवाइज आप जितने पैसे हैं 5 लाख है तो 5 लॉट में, 6 लाख है तो 5 लॉट में काम करो अपने आराम से। एक आध लॉट जो आप छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आगे एडजस्टमेंट करना है, रिमेंबर इट, ठीक है। आपको आगे एडजस्टमेंट करने हैं, उस समय भी हमें पैसे की नीड होगी, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना, एडजस्टमेंट भी होंगे आगे तो वहां पे हमें पैसे की नीड होगी, उस समय पे आप कहो कि नहीं मैंने तो पूरे पैसे की आयरन फ्लाई बना दी थी, अब मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो एडजस्टमेंट कहां से वो करोगे, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल जीरो से कि भाई अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में भी क्या करना है, मैं ये नहीं कह रहा वर्स्ट केस सिनेरियो में भाई नो लॉस होगा, ठीक है। हालांकि बहुत सारे स्टार्टअप आपको नो लॉस क्लेम करते हुए मिलेंगे, भाई इन सब के चक्कर में मत पड़ो, नो लॉस नाम की कोई चीज नहीं होती मार्केट में, ठीक है, ध्यान रखो। हाँ, हम मिनिमम लॉस करने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में हमें कम से कम लॉस हो, जब हमें लॉस हो तो बहुत कम से कम हो और प्रॉफिट हो तो बहुत ज्यादा हम प्रॉफिट को गेन कर सकें, ये हमारा एम होना चाहिए। देखो पहले ही साफ बोल के चलोगे सही रहेगा, अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, नहीं सर हम तो भाई ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो ऐसे काम कोई फायदा नहीं है, ठीक है उस चीज का। तो चीजों को सिंपल रखना है, क्योंकि ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा तब भी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सिंपल तरीके से काम करेंगे, यहां पे आपको सिंपल ये समझ में आ रहा है कि ये है। अब मुझे बाय क्या करना है, यहाँ पे भी मुझे हेजिंग बाय करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, बिना हेजिंग के अगर काम करूंगा तो एक दिन बाहर हो जाऊंगा मार्केट से। तो हेजिंग के लिए कुछ सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हेजिंग के लिए आपको जो ब्रेक इवन है, यहाँ पे आपको ब्रेक इवन लिखा आ रहा होगा, जो ये ब्रेक इवन है ये मुझे बाय कर लेने, ओके। जो ये ब्रेक इवन आ रहा है वो मुझे बाय कर लेना है, ओके। यहाँ पे जो ब्रेक इवन लिखा आ रहा है वो आ रहा है 45,500 का, ठीक है। 480 है तो मैं राउंड फिगर कर दूंगा 45,500, और इधर की साइड ऊपर की साइड अगर मैं कॉल देखूं तो यहाँ पे आ रहा है 49,100, तो 49,100 का मुझे क्या करना है, कॉल बाय करना है एज ए हेजिंग पर्पस, और 45,500 का मुझे पुट बाय करना है एज ए हेजिंग पर्पस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, स्लो चल रहा हूं ताकि क्या है कि आपको हर एक चीज जो है क्लियर रहे, ओके। तो 45,500 यहाँ पे हो गया, 45,500 ये आपका हो गया, इसको मैंने बाय कर लिया 10 लॉट में, और ऊपर जाके मुझे क्या करना है 49,100, ठीक है। 49,100 जो है वो मैंने बाय करना है, तो 49,100 ये रहा, और इसको मैंने बाय कर लिया। तो इस समय सिचुएशन क्या है, अब आपके पास में देखो एक नॉर्मल सा सेटअप बन गया है, आयरन फ्लाई बन गई है, यहाँ पे आपको लॉसेस हैं, ठीक है, और ये आपका फिक्स लॉस है, ओके। यहाँ से जो लॉस है वो फिक्स है आपका, मतलब ना इससे ज़्यादा होगा, और अगर यहाँ पे होता है तो बिल्कुल इतना लॉस हो सकता है, लेकिन हमें इतना लॉस लेना नहीं है, ठीक है। ये इतना लॉस नहीं लेना, आप लगाओ 10 लाख रुपए लगा रहे हो आप, और आप 85,000 रुपीज़ का लॉस कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा कहीं ना कहीं, मतलब आप ऑलमोस्ट 8% के आसपास, 8.5% के आसपास अपने कैपिटल खो दोगे, ठीक है। अगर आप ये कुछ सोच रहे हो कुछ लगाने की, तो लगभग आपका इतना पैसा खत्म हो सकता है, इतना मतलब नहीं बोलते हैं ना कि इतना बड़ा रिस्क जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना हमें, और लेकिन हमें प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट कितना मिल रहा है हमें, लगभग 18% का प्रॉफिट दिख रहा है, 18.5% का प्रॉफिट दिख रहा है हमें, है ना, और लगभग 8.5% का हमें यहाँ पे रिस्क दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 1:2 या 1:2 से ज़्यादा हमारा ये सेटअप बनना है इस समय पे, जो हम करेंटली दिख रहे हैं हमें, तो ये 1:2 के आसपास का सेटअप बना। अब आप सोचोगे सर मेरे पैसे तो कम लगे होंगे, ऑब्वियसली आपके पैसे कम लगे होंगे, हो सकता है ये आपका 6 लाख रुपए में बन के तैयार हो गया होगा, ठीक है। ये 10-10 लॉट आपने सेल करें तो 6 लाख रुपए आपके बन के तैयार होंगे, लेकिन आपको सिस्टम में इसके लिए 10 लाख ही रखने हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 10 लाख से ज़्यादा ही रखने हैं, कम नहीं रखने 10 लाख से, ठीक है। ये मिनिमम है 10 लाख, ठीक है। आप 10 लॉट पे कर रहे हो, अब 2 लॉट पे कर रहे हो, 2 लाख रुपए होने चाहिए। अब मिनिमम आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 3 से 4 लॉट में जरूर करना, नहीं तो क्या ब्रोकेज चार्जेस वगैरह उसमें ही ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे नहीं आंख बंद करके ट्रेड करो, बिल्कुल भी नहीं, पहले खुद बैक टेस्ट करो अपना, और फिर जाके आपको अगर कन्विक्शन हो तब आप करना, अदरवाइज इसको मत करना, ठीक है। मैं आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन या किसी भी टाइप को आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ओके। मेरा पर्पस सिंपल है, आपको सिखाना, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, ये 18.5% है प्रॉफिट, और लॉस क्या हो सकता है मैक्सिमम 8.5%। अब मुझे इतना लॉस नहीं लेना, पहली बात क्लियर होनी चाहिए, ये मुझे इतना लॉस 8.5% भाई बहुत ज़्यादा लॉस है, इतना लॉस नहीं लेना। आप हमेशा ध्यान रखो कि मेरे पास, मैं पूरे महीने के लिए स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा, पूरा महीना, ठीक है। ये पूरा महीने के ऊपर स्ट्रेटेजी है, पूरा महीना चलेगा सेटअप। उस महीने के अंदर मुझे सिंपल सा बात है, इतना ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास 2.5% का लॉस आया, यानी कि मेरी स्क्रीन पर मुझे 25,000 के आसपास लॉस दिखा, 25,000 जैसे ही मुझे लॉस दिखेगा मैं सब कुछ बंद कर दूंगा, चाहे मैं जो भी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, जितने भी मैंने एडजस्टमेंट करने की कोशिश करी, जितना दिमाग लगाने की कोशिश करी, वो सब बंद। अगर आपका 25,000 का लॉस दिखा, ठीक है, यानी कि 25,000 मतलब 10 लाख रुपए के हिसाब से
2.5% हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। और 2.5% अगर मुझे दिख रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, वहां पे सब कुछ स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ओके, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जो कुछ देख रहे हो ना यहाँ पे है ना, हर चीज को समझने की कोशिश करना परसेंटेज टर्म में, ठीक है भाई। अगर आप परसेंटेज टर्म में देखोगे तभी आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, आपका कैपिटल अगर 5 लाख का है तो आपको देखने में 5 लाख का है, ठीक है, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो रहे हो। आप किसी का 10 लाख का है तो उसके लिए तो ठीक है, अगर किसी का भाई ज्यादा है, 50 लाख का कैपिटल है, तो वो अलग लेवल पे कंफ्यूज हो रहा है। तो आपको परसेंटेज टर्म में देखना है, ठीक है। मैं अगर जिसका भी कैपिटल कुछ भी है, आप ध्यान रखो 2.5%, क्योंकि पूरे महीने के लिए बोल रहा हूँ इसलिए मैं 2.5% ले रहा हूँ। आपकी पूरे महीने में अगर मुझे कहीं भी मुझे 2.5% का लॉस दिखेगा तो मैं इसको बंद कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है सर। 2.5% के सामने प्रॉफिट कितना चाहिए, या प्रॉफिट वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि यार 5% के आसपास अगर प्रॉफिट आ रहा है बंद कर दो, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे बैक टेस्ट करने के लिए मैं इसको छोड़ के रखूंगा कि भाई जो भी है छोड़ेंगे, लंबे टाइम तक जो होगा सो देखी जाएगी, एंड तक चलाएंगे, ठीक है। तो वैसे अगर रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के हिसाब से देखो तो 1:2 ही हो गया ये, ठीक है। अगर 2.5% का लॉस तो मुझे 5% का प्रॉफिट चाहिए, सिंपल। और 12 महीने अगर मैं इसको चला रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हर महीने मुझे प्रॉफिट होगा, मैं सोच रहा हूँ 8 महीने में प्रॉफिट होता है और 4 महीने मुझे लॉस होता है, ठीक है। ये भी अगर मैं लगाऊं तो लगभग कितना हो गया, लगभग 40% में यहाँ बना रहा हूँ और यहाँ पे कितना, लगभग 10% हो रहा हूँ। तो साल का 30% का पैसा मेरे पास मोटा मोटा बनना है, और बिल्कुल सही तरीके से बनना है। यहाँ पे आपके सामने है जो कुछ है, मैं यही प्रोसेस कोशिश करूंगा आपको ठीक है। मैं आपके सामने ये प्रोसेस पूरा फॉलो करूंगा, हर एक चीज दिखाऊंगा, जैसे क्या है आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा समझ में आए। और आप कहोगे तो हर एक महीना बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, लास्ट 2 साल आपको यहाँ पर YouTube पे, ठीक है। कोई इधर उधर कोई पैसे नहीं इसके, YouTube पे करके दिखाऊंगा। बस मुझे आपसे चाहिए एक सपोर्ट कि हाँ भाई आप सही में कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को शेयर कर देना। ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर करोगे तो सही में मुझे लगेगा कि आप लोग इससे कुछ सीख रहे हो। अगर आपने शेयर नहीं किया, आपने लाइक नहीं किया, आपने कमेंट करके नहीं बताया कि भाई कुछ नहीं सीखा, मजा नहीं आया, तो भैया फिर मुझे भी मोटिवेशन नहीं आएगा। और फिर मतलब बहुत सारे सेटअप्स हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आयरन फ्लाई जस्ट अ नॉर्मल एग्जांपल। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन ऑल यू नीड कि आपको वहां पर सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सिंपल सेटअप तैयार हो गया है बन के। आपका ब्रेक इवन क्या है आपको लिख लेना है। मुझे जब तक मेरा ब्रेक इवन टच नहीं कर रहा है, जब तक मुझे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपका सेटअप के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब ये ब्रेक इवन मुझे टच करेंगे। अगर ब्रेक इवन नहीं टच करेगा मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। ब्रेक इवन क्या है, एक साइड है 46, ठीक है, 4661, और दूसरी साइड मेरा ब्रेक इवन है 48,500 540, ठीक है। अगर इसके ऊपर दिख लेंगे कहीं पे भी तब मुझे दिक्कत होगी, अदरवाइज मैं इस रेंज में हूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये रेंज देखो कितनी बड़ी रेंज है, 46,000 से 48,500 तक लगभग हम 2,500 पॉइंट जो है रेंज कवर कर रहे हैं, ठीक है। 2,500 पॉइंट कम नहीं होते भाई, अगर आप देखो तो मोटा मोटा हम लोग 5% मार्केट को कवर कर रहे हैं। देखा जाए तो 5% हम जो है बैंक निफ्टी की रेंज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 5% अगर ये इधर की साइड 2-3% जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, इधर की साइड 2-3% जाता है कोई दिक्कत नहीं, इस साइड से 5% पूरा चले जाए तब कोई दिक्कत नहीं, इस साइड से 5% पूरा आ जाए तब कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कहने का क्या है, हम पूरा मार्केट को कवर करने की कोशिश करें, उसके बाद भी हम एडजस्टमेंट सीखेंगे कि मान के चलो भाई ये टूट जाए, है ना। ऑब्वियसली यार ये टूट सकता है, ठीक है। मार्च और अप्रैल आज आपको दिखाऊंगा, टूटेंगे तो बताऊंगा कि भाई कहां से इसको सही करना है। और हर एक चीज बिल्कुल आपका काम क्या है, वीडियो को भी लाइक कर दो भाई, लाइक कर देना। लाइक करने में कंजूसी करोगे तो फिर यार मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा, और मुझे मोटिवेशन जाएगा तो भाई फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक इवन आपको पता चल गए, ये रहे पैसे आपके पता चल गए, 10 लाख रुपए लगने। मैक्सिमम प्रॉफिट को मुझे नहीं देखना, मैक्सिमम लॉस को भी नहीं देखना। मैक्सिमम लॉस हमारा क्या है, 25,000 है, इसके बाद कुछ नहीं। यहाँ पे मुझे देखना 25,000 आ गया माइनस में, ठीक है, एग्जिट कर दूंगा। वैसे यहाँ प्रॉफिट की बात करूं तो 50,000 चाहिए, लेकिन क्या है 50,000 से ऊपर आएगा। मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा लास्ट महीने तक क्या होता है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो देखना जरूर। अब हम चलते हैं, अपना सफर जो है स्टार्ट करते हैं। एक दिन से आगे बढ़ाया, तो अब एक दिन हम आगे बढ़े तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मात्र 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कुछ नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, कुछ कम भी नहीं है, ठीक है। 30-30 मिनट से आगे बढ़ूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, कोई सेंस नहीं है। महीने वाली जो है आपका सेटअप है ये। आप कहोगे तो वीकली भी बताऊंगा, मैं वीकली भी बताऊंगा, मना नहीं करूंगा, वीकली भी बताऊंगा। लेकिन भाई अब जब ये स्टार्ट किया है ना, अब आपका काम है इसको शेयर करना। अगर आपने शेयर किया, आपने सही में कुछ सीखोगे, डेफिनेटली मैं इसके साथ आपको और सिखाता चलूंगा, है ना। अब हमने क्या देखा, एक दिन और आगे बढ़ाते हैं। अब आ गई आपकी 5th of March, हम देख रहे हैं 4600 का प्रॉफिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मार्केट ना एक साइड भाग रही है, यहाँ पे देखो एक साइड एकदम से भाग गई है ना। तो अब 2 दिन में मार्केट अच्छा खासा भागी है,
तो अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे लॉस। हमें लॉस पे दिमाग लगाना है भाई, अपना लॉस 25,000 आएगा, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, या फिर अगर ये इससे नीचे उतर जाए, है ना, अगर ये हमें ब्रेक इवन से नीचे उतर जाएगा तब हम दिमाग लगाएंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट डे आप देखेंगे 12:45 के बाद ये देखो थोड़ा अंदर आ गया, उसके बाद देखा तो ये वापस अंदर आ गया। तो अब हमारे पास लगभग देखो 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और 18,000 कम नहीं है, ये बात ध्यान रखना, इट्स नॉट लेस, ठीक है। ये 1.8% है हमारे प्रॉफिट का, ठीक है, 1.8% है हमारी कैपिटल का, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक दिन और आगे बढ़े, यहाँ पे हम 23,000 के प्रॉफिट में हैं। अब देखो सही है, आराम से चल रहा है सब कुछ। अब महीना आधा आपका बीत चुका है, ये 15 मार्च आ चुकी है, ठीक है, और 15 मार्च आने के बाद ऑलमोस्ट 14 मार्च आ चुकी है। 14 मार्च में हमें कितना प्रॉफिट चला, 32,000 रुपीज़ का, यहाँ पे देख रहे हो 32,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। ये हमारी ये दोनों थी, ये अब गिर रहे हैं, इन दोनों में हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन ऊपर और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट है, ठीक है। ये मार्च हमारे सामने चल रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं। आपका 15 ऑफ मार्च में क्या हुआ, यहाँ पे देखो अब एक साइड का ब्रेक इवन हो सकता है, यहाँ से मार्केट एकदम से नीचे उतर आया, ये देखो मार्केट एकदम से नीचे उतर आया, और हमारा लॉस भी जो है, हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया। 32,000 से हम आ गए 28,000 में, ठीक है, 4-5 हज़ार का प्रॉफिट जो है कम हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं एक दिन और, अब 38। देखो इधर क्या है, जो आयरन फ्लाई सेटअप है ना आपका, ये आयरन फ्लाई के अंदर ना आपको सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके पास ना ब्रेक इवन लगे हुए हैं, है ना। ये नहीं कह रहा कि एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे, मैं कह रहा हूं कि आपके पास आपका वश के सिनेरियो पता है कि यार ये हो सकता है, और इसको भी नहीं होने देना मुझे, ठीक है, इसको भी नहीं होने देना, मैं तो 25,000 पे ही निकल जाऊंगा, ये तो मतलब वश के सिनेरियो है। लेकिन आप ये देखो कि 25,000 भी आपको नहीं खोने हैं, है ना। इसके लिए भी हम आगे कोशिश करेंगे कि हमारा 25,000 का जो लॉस है वो भी हमें ना हो, ठीक है। उसके लिए भी हम ट्राई करेंगे हर तरीके से। बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल तरीके आपको सिखाऊंगा कि प्राइस एक्शन को कैसे यूज कर सकता है हम लोग, ठीक है। हम एक नॉर्मल जो है ऑप्शन सेलिंग के सेटअप को कैसे यूज कर सकते हैं, हम रेशियोज को कैसे, रेशियो जो होते हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं, इसके एडजस्टमेंट को कर सकते हैं, और बहुत सारे और तरीके हैं, ठीक है। मैं हर एक तरीका आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे उसको अभी मैं आपके सामने खोल के बैठ जाऊंगा हर एक चीज को, तो आपको वीडियो कॉम्प्लिकेटेड लगेगी और मजा भी नहीं आएगा, और सिंपल तरीके से चलेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में भी आएगी। अब आते हैं सर नेक्स्ट डे 19 ऑफ मार्च, हम 40,000 के प्रॉफिट में हैं, बढ़िया अपना सही चल रहा है अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, 21 मार्च आई। अब देखो 21 मार्च को क्या हुआ, हम ऑलमोस्ट 70,000, मतलब कि हमारे कैपिटल का कितना 7%, ठीक है, अपनी कैपिटल का 7% हम प्रॉफिट में है। जैसे कि हमने बोला कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक हम शांति से बैठे हुए हैं। 7% का प्रॉफिट जो है हमें हो रहा है। ये अगर आप सिंपल सेटअप को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। अगर हमें क्या है कि आपको हर दिन चक्कर क्या, आपको हर दिन 0 to हीरो खेलना है ना, और हर दिन 0 to हीरो खेलने के चक्कर में, हर दिन आप 10% बनाने के चक्कर में अपना कैपिटल वाइप आउट कर लेते हो। और आप अगर सिंपल सी चीज़ों को फॉलो करो कंसिस्टेंटली के साथ, ठीक है, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन होके फॉलो करो, और ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दो कि मुझे क्या है मार्केट से सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए, लॉस तो मुझे चाहिए ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें छोड़ दोगे ना कि मुझे लॉस तो चाहिए ही नहीं है, उस दिन आप मार्केट से बहुत बड़ा पैसा बनाओगे। मेरे साथ मैंने अपने पूरे 2 साल खराब किए हैं, सच बता रहा हूं, मैंने अपने पूरे 2 साल खराब किए हैं इस सिचुएशन में कि आके क्या मुझे क्या है, मुझे लॉस नहीं चाहिए, बस मुझे प्रॉफिट चाहिए। भाई इतना बैक टेस्ट किया है ना चीज़ों को, इतना ऑब्स्ट्रा में और हर जगह पे मैंने अपना दिमाग खपाया है ना कि भाई कैसे भी करके सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दे दो, लॉस मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप इस चक्कर में भगते रहे ना कि भाई लॉस नहीं चाहिए, लॉस नहीं चाहिए, लॉस नहीं चाहिए, तो मार्केट में हमेशा आप ध्यान रखना नो लॉस के चक्कर में आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। उधर क्या होता है, नो लॉस के चक्कर में क्या होता है, 95% टाइम जो हो सही हो रहे होते हो, ठीक है। लेकिन जो 5% जो केस बचा है ना, उसमें जिस दिन अगर फंस गए ना, उसमें इतना बड़ा लॉस हो जाएगा जो तुमने पूरे जिंदगी भर, आपने पूरे 2, 3, 4, 5 साल के करियर में नहीं कमाया ना, वो इस केस में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं एक फिक्स लॉस कर दो, और छोटे छोटे लॉसेस हमेशा आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छे होते हैं। अगर आप छोटे लॉसेस लोगे वो आपके पोर्टफोलियो के हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। इस चीज को समझो, है ना, ये चीज को समझना पड़ेगा आपको। अब आगे और चलते हैं हम, एक दिन और बढ़े, 22 मार्च आ गई, ठीक है। थोड़ा सा ये स्लो हो जाता है कई बार। अब देखो हम लोग कितने परसेंट प्रॉफिट में हैं, 8.6% के प्रॉफिट में, ठीक है सर। यहाँ पे लगभग 86,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और बढ़िया प्रॉफिट है 10 लाख रुपए पे, यार ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है, आपको इसको रेस्पेक्ट देनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, और एक दिन से आगे बढ़े, 26 मार्च आ गई, और आगे बढ़े ऑलमोस्ट 97,000, ठीक है। 26 और लास्ट दिन हम चले जाते हैं एक्सपायरी पर दिन
तो एक्सपायरी पे देखो क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का। जो 10% प्रॉफिट था, प्रॉपर वे में 10% का प्रॉफिट जो है आप अपने घर पे लेके जा सकते हो। 10%। ये नहीं कह रहा कि अब भाई यही होगा, मैं ये बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर रहा कि आप इस प्रॉफिट को अपने घर ले जाना, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। मैं आपको एक सिचुएशन बताई कि मार्केट जो है 5% पूरे का मार्च जो है मैंने कंप्लीट करके दिखाया, ठीक है। अब आगे आपको एक ऐसी एक्सपायरी दिखाऊंगा जहां पे क्या होगा, कंप्लीट एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, एक पूरा एडजस्टमेंट होगा। उस एडजस्टमेंट को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, 2 या 3 तरीके से समझाऊंगा, ठीक है सर। 2-3 तरीके से समझाऊंगा कि अगर ऐसे होते तो ऐसे कर सकते थे, ये हो सकता था, वो हो सकता था। हर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है, सेटअप पसंद आया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना एंड शेयर कर देना, क्योंकि अभी क्या है, सिंपल से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी आप अगर बोलोगे तो इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बोलना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। ओके, अब शुरू करते हैं आज का सेशन। आज मैं आपके सामने बैक टेस्ट करने वाला हूं जुलाई को, पूरी जुलाई आपके सामने बैक टेस्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आया था, ठीक है। तो ये जो फॉल है, इसके अंदर हमें इस फॉल का थोड़ा वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी थी, तो ये थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट लगेगा, पहले ही बता रहा हूँ आपको, यहाँ एडजस्टमेंट लगेगा और उस एडजस्टमेंट को हमें कैसे करना है, कब करना है, वो सब चीज़ें आज इसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे। उसकी ज़रूरत कब लगेगी, कब नहीं लगेगी, कब हमारे क्या रूल्स हैं, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है। फोकस यहाँ होना चाहिए। अब आ जाते हैं सीधा ऑप्स्ट्रा पे। ये मैं ऑप्स्ट्रा पे आपके साथ आ चुका हूँ। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं ऑप्स्ट्रा में, और ऑप्स्ट्रा में मैं सबसे पहले इसको निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारी जो स्टार्ट डेट होगी वो रखेंगे हम 1 जुलाई, ठीक है। और पे ऑफ ग्राफ जो हम रखेंगे वो हमारा जो एंड डेट है वो है 31 जुलाई की। जो एक्सपायरी है वो भी 31 जुलाई हो गया सर। अब हम जो है टाइम मैं आपको बता चुका हूँ 12:45, इसलिए बार बार कहता हूँ कि पहले वो वाली वीडियो देख लेना। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको बहुत सारी चीज़ें में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कौन से टाइम करना है, कब करना है, कैसे करना है, बेसिक क्या है, कौन सी स्ट्रेडल सेल करनी है, स्ट्रेंगल करनी है, हर एक चीज़ वहाँ पर आपको मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर मैं गेट ऑप्शन में गया और यहाँ पर जो मेरा स्ट्रेडल का भाव चल रहा होगा इस टाइम में, तो वो मैंने देखिए स्ट्रेडल जो है अभी 52,800 पे चल रही है, ठीक है सर। ये हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ ये प्रीमियम है मेरे पास 986 रुपीज़ का पुट है और 895 रुपीज़ का मेरे पास कॉल है। तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से सेल कर दूंगा। और मैं जो भी कर रहा हूँ आपको 10 लॉट में काम कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं जो भी कर रहा हूँ 10 लॉट में कर रहा हूँ, यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास कैपिटल जो है वो 10 लाख की है। अब कुछ लोग कहेंगे सर 10 लाख की क्यों, एक लॉट तो यहाँ पे 50-60 हज़ार में हो जाएगा, तो आप 10 लाख क्यों यूज कर रहे हो। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, ये इससे ज़्यादा होगा तभी आप करना। 10 लॉट में 1.25 मान के चलो आप, ठीक है, कि एक लॉट को करने के लिए आपके पास 1,25,000 का कैपिटल हो, तब आप बोलोगे कि हाँ इसको आप कर सकते हो। क्योंकि चक्कर क्या है, देखो बाद में हम कोई एडजस्टमेंट करते हैं, वहाँ भी कॉस्ट लगेगी। ऐसा ना हो कि वहाँ पे हमने पूरा एक क्या है कि आयरन फ्लाई बनाने में सारे पैसे लगा दिए, बाद में एडजस्टमेंट करने के पास हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़, वो कंडीशन नहीं चाहिए हमें। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इन दोनों को क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। और मैं कर रहा हूँ इसको 10 लॉट्स में, ओके। और ये भी मैंने क्या करा है सर, 10 लॉट में कर दिया। ये भी मैंने क्या कर दिया, 10 लॉट में कर दिया। दोनों मैंने 10-10 लॉट में किया। इस समय पे हमारा जो है एक स्ट्रेडल बन गया है, जो कि हमने सेल कर दिया है दोनों, ठीक है। इस समय जो प्रॉफिट दिखा रहा है मैक्सिमम वो दिखा रहा है 2,82,000। अब देखो इस प्रॉफिट से मुझे कोई लेन देन नहीं है, ना मुझे प्रॉफिट चाहिए, ध्यान रखना। लॉस अभी अनलिमिटेड दिखा रहा है, ठीक है। इस लॉस को मुझे कैप करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ कैप हो जाएगा, जिससे क्या है कि ये जो लॉस है ना, जो अनलिमिटेड लॉस है यहाँ पे आपको, ठीक है, अनलिमिटेड जो लॉस है वो जो है वो मेरे पास एक कैप लग जाएगी कि इससे ज़्यादा जो है अब मुझे लॉस नहीं हो सकता। अब मुझे क्या करना है, ब्रेक इवन्स बाई करने हैं। जो ब्रेक इवन है इस समय पे वो हो गया आपका कॉल साइड 50,900 रुपये, सॉरी पुट साइड आपका 5900 जो है आपका, ये क्या है आपका पुट साइज आपका हैज हो जाएगा। और 54,700, ठीक है, ये मेरा कॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कॉल बाई करना है, ये मेरा पुट बाई करना है। इससे क्या है, मुझे हैजिंग मिल जाएगी, ठीक है। ओवरनाइट जो रिस्क है मेरी वो कंप्लीट दूर हो जाएगी। ये मैं अभी आपको मंथली पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी मंथली आयरन फ्लाई है, ठीक है। इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके एडजस्टमेंट एक एक करके हम देखेंगे। ये सिर्फ वन टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है, इस टाइप से हम बहुत सारे आगे चीज़ें, जैसे जैसे देखो रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसे जैसे लगेगा कि आप सीख रहे हो, है ना, और आपके अंदर सही में सीखने के इंटरेस्टेड हो आप, तो अलग अलग टाइप की जो एडजस्टमेंट है वो आपके साथ सिखाऊंगा। उसके बाद देखो अलग अलग मंथ हैं जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होंगे, उन मंथ के अंदर इसने कैसी परफॉर्मेंस दिया है वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जिससे क्या है कि देखो मैं इतनी प्रैक्टिस कराने के लिए रेडी हूँ, बस आपको चाहिए कि आप किस लेवल तक जा सकते हो। मैं तो दिन में 2 वीडियो डाल सकता हूँ, ठीक है,
लेकिन आप उसको देखते हो नहीं देखते हो, आपका रिस्पॉन्स कैसे होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं देखो 30-30 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, है ना, यहाँ मुझे 30 मिनट लग रहे हैं, उसके बाद एडिटिंग पता नहीं क्या करके 2-2 घंटे एक वीडियो में लग रहे हैं, है ना, उसके बाद आप सोचो कि यार आप देख भी नहीं रहे और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा, तो उस इतना मेहनत करने का कोई सेंस नहीं निकलता। अगर आपका प्यार सपोर्ट रहेगा डेफिनेटली मैं उसको आगे बताऊंगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसमें अपना कॉल अप पुट जो है वो बाय कर लेते हैं। 54,600 का कॉल जो है वो मैं बाय करने जा रहा हूँ। सबसे पहले 54,600 जो है मेरे पास नीचे होगा, ये रहा 54,600। प्राइस क्या चल रही है सर, 276, ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने बाय कर लिया, ओके। अब ऊपर की साइड गया मैं यहाँ पर, और ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, 51,600 का सॉरी ये हो गया मेरा, ओके। अब 52,800, सॉरी ये मैंने सही बाय किया ना, 54,600, ठीक है। और 51,000 का मैंने पुट बाय करना है। 51,000 का पुट मेरा ये रहा, 51,000 का पुट ये लगभग ये रहा, ठीक है सर। ये मैंने बाय कर लिया। तो अब जो है मेरा स्ट्रैडल बन गया ये कुछ, ठीक है, परफेक्ट मेरा स्ट्रैडल बन गया है। मैंने दोनों साइड के जो हेज है वो बाय कर लिए हैं। अब मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो आ गया 81,000 पे, यानी कि अगर मैं परसेंटेज टर्म में देखूं तो ये 8% का मेरा लॉस है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, मैं आपको बता चुका हूं इतना लॉस हम नहीं लेंगे, ठीक है। मैं इसमें आपका कैप बता रहा हूं 2,500, आप इसको 2.5% आप इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। किसी को इस लॉस को बढ़ाना है वो बढ़ा सकता है, किसी को इसको जाना है 4% तक तो वो 4% तक जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। कैप हालांकि मैंने इसमें लगा दिया है, ये हमारा मतलब 8% से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, लेकिन 8% भी बहुत होता है भाई, इस बात का ध्यान रखो। 8% अगर आप लॉस ले रहे हो तो वो ठीक नहीं है, वो तो गलत है, वो तो सिंपल सी गलत है। हमें मैक्सिमम जो है लॉस एक मंथ में 4% से ऊपर का नहीं लेना, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस पे आके मैं चाहता हूँ कि बस इसके बाद मैं रुक जाऊँ, चाहे मैं कितने भी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कहीं भी 25,000 का लॉस दिखता है, ठीक है सर, 25,000 का लॉस अगर मुझे स्क्रीन पर दिखता है, जस्ट शट डाउन, सब कुछ बंद कर दो, क्योंकि उसके बाद कुछ फायदा नहीं है उसको एडजस्ट करने का। क्योंकि हम कभी भी मार्केट से जो है फाइट नहीं करेंगे, अपना ईगो कभी नहीं जीतने देंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो सुप्रीम है। इस बात को जिस दिन आप मान लोगे आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे 12 महीने पैसा नहीं बनाना है, इससे ध्यान रखना। मुझे ध्यान रखना है कि मुझे 3 से 4 महीने तो लॉस होगा ही होगा। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो जो 8 महीने में प्रॉफिट होगा ना वो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये एक्सेप्ट करने को राजी नहीं हो, नहीं सर मैं तो 3-4 महीने में प्रॉफिट बनाना चाहता हूं, तो ऐसी गुट्टी मेरे पास नहीं है, ठीक है। जो मेरे पास नहीं है तो मैं आपके नहीं सिखा सकता। मैं आपको वो चीज़ सिखा सकता हूँ कि हाँ भाई 8 महीने प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। 4 महीने आपको 3 से 4 महीने हो सकता है आपको लॉसेस हों, लेकिन वो लॉसेस हम लिमिटेड रखेंगे। इससे क्या है कि ओवरऑल आप अगर एनुअल रिटर्न देखोगे तो आपको ठीक ठाक रिटर्न वहाँ पे दिख जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, कोई ज़्यादा कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ से ये पूरा जो गेम है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज़ मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर मुझे 25,000 का लॉस चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं चाहिए। प्रॉफिट जो है वो भी मैं टारगेट करता हूँ इसमें 5% का, ठीक है सर। इस केस में अगर मैं बात करूँ तो 50,000, अगर 50,000 से ऊपर प्रॉफिट हो रहा है बहुत बड़ी बात है। कहीं बीच में मुझे ये दिख रहा है, मैं कोशिश करूँगा बुक करने का, लेकिन यहाँ पे मैं बैक टेस्ट करके जब दिखा रहा हूँ आपको तो मैं पूरा सिनेरियो दिखाऊंगा, ठीक है। ये पूरा सिनेरियो देखेंगे, लास्ट 31 जुलाई तक क्या होता है वो सब चीज़ हम देखेंगे, ओके। तो फोकस यहाँ पे होना चाहिए आपका। अब फोकस यहाँ से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक दिन आगे बढ़ाता हूँ यहाँ से। तो एक दिन आगे बढ़ाया तो क्या हुआ सर, बहुत नॉर्मल सा प्रॉफिट हुआ है। मुझे अब तब तक कुछ नहीं करना, हालांकि एडजस्टमेंट बहुत अलग अलग टाइप के वो भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखो, है ना। यहाँ पे मुझे तब तक कुछ नहीं करना जब तक ये ब्रेक इवन टच नहीं हो रहे। ब्रेक इवन क्या है सर, 51,500 है इस केस में, और इधर है 54,000, ठीक है। तो 51,500 अगर टच होगा, अभी 52,000 तक है, हम बहुत दूर हैं अभी इससे। तो अभी हमारे पास रेंज कितनी निकल के आ रही है, अगर देखूँ तो रेंज आपके पास अच्छी खासी 3,000 पॉइंट के आसपास है, 2,500 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। देखा जाए तो आपके पास अच्छी खासी रेंज है, 2,500 पॉइंट के आसपास की रेंज कुछ आपको मिल रही है। इसके अंदर अगर मार्केट रहता है हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में मार्च में दिखाया था, मार्केट पूरा क्या था, वो इस रेंज के अंदर था, ठीक है। अभी इधर कभी उधर जा रहा था, इधर उधर जा रहा था, और पूरा हमें 10% का प्रॉफिट उस मंथ में हो जाता है। ऐसे होता है कि साल में 2 महीने आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जहां आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, 10% का प्रॉफिट हो जाता है अगर आप छोड़ दो तो, ठीक है। और बाकी महीनों में आपको छोटा मोटा प्रॉफिट चलता रहता है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो अच्छा खासा एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर आपको अच्छा खासा गेन है, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं एक दिन और। 3 जुलाई को क्या हुआ, मार्केट देखो अब वहां से शिफ्ट होकर इधर आ गया और हम 4,000 के प्रॉफिट में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम 7,000 6,000 के प्रॉफिट में हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12,000 के प्रॉफिट में है अभी भी, जहां पे हमें लगेगा कि अभी ये एक सिचुएशन से आगे हो रहा है
तो हम इसको आगे पीछे करके देखेंगे, अपने एडजस्टमेंट करके देखेंगे। अब 10 जुलाई आ चुकी है, 10 जुलाई को हम 6000 के प्रॉफिट में, मार्केट वीक ऊपर नीचे करके अपना इस पूरे हमारे जो रेंज के अंदर ही है, ठीक है, रेंज के अंदर है, हमें कुछ नहीं करना क्योंकि 2500 पॉइंट की रेंज भी बहुत होती है। ओके, तो ये मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए बहुत सही है, अगर आप देखोगे तो ये सही तरीके से। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये किसी भी टाइम पे अगर क्रॉस होता है वहाँ पे आपको अपना दिमाग जरूर आना। ऐसे नहीं है कि आप सोचो कि आप ट्रेड डाल के भूल जाओ, वो सिचुएशन नहीं कर सकते। हाँ, आपको 2-1 घंटे में इसको निगाह बना के रखनी है कि अचानक से अगर कोई मूव आता है तो आप वहाँ पर देखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही भूल जाओ अपनी ट्रेड को, वो मैं ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं करता कि हाँ आपको भूल जाओ साहब, आपको कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ट्रेड अगर डाली है तो यू शुड अवेयर कि हाँ भाई मैंने ट्रेड डाल रखी है, क्योंकि मैं आपको कोई झूठ बोल दूंगा तो उसका कोई सेंस बनेगा नहीं, है ना। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, अलर्ट आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एंड ऑफ द डे ये क्या है, मार्केट है। तो मार्केट क्या है एकदम से। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे किसी भी केस में आपको 25,000 का लॉस दिख रहा है, वहाँ पे आपको शट डाउन करना ही करना है, ठीक है। ये चीज़, दोनों चीज़ें आपको क्लियर देखनी है। अब आते हैं सर 19 जुलाई, अभी भी हम ठीक है। 22 जुलाई पे आ चुके हैं सर, यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट है। 23 जुलाई पे आ चुके हैं, ठीक है। 23 जुलाई को आया तो मैं यहाँ पे 14,000 रुपये का प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल हम किनारे पे आ चुके हैं, यहाँ पे देखो अब बिल्कुल हम किनारे पे आ चुके हैं। अब यहाँ से मार्केट जो है नीचे जा सकती है, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो है नीचे जा सकती है। एक बार मैं आपको 23 जुलाई को दिखाता हूँ कि हुआ क्या था। 23 जुलाई कौन सी है सर यहाँ पे, तो 23 जुलाई ये है, ये वाली देखो। तो ये जो 23 जुलाई है ना, इसमें अच्छा खासा मार्केट टूटा है। देखो ये देखो सबसे बड़ी कैंडल है, 2 कैंडल ना मार्केट को खतरनाक तरीके से नीचे लेके आ रही हैं। 2-3 कैंडल जो है मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आने वाला है। तो इस केस में हमारा जो ये वाला सिस्टम है ना, ये हिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, आपको सिंपल अलर्ट होके चलना है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा है। तो बस हमें थोड़ा 30-30 मिनट से आगे चलना पड़ेगा। अब देखो ये दो तुरंत उसने क्या करा, 30 मिनट में ही आगे ले गया। अब क्या करना है, आपका जो ये लेवल है ये ब्रीच हो चुका है, ठीक है। 51,500 की बोला था, 51,359 आ चुका है, ठीक है। यहाँ देखो आपका ब्रेक इवन जो था इसको इसने हिट कर दिया। ब्रेक इवन पे मुझे करना क्या है ये देखने वाली बात है। अब वहाँ पे फोकस आ जाना चाहिए। ब्रेक इवन से हल्का सा भी नीचे आ चुका है, या ब्रेक इवन के पास में इधर भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर नीचे की साइड मार्केट आ रहा है, ठीक है, यानी कि नीचे की साइड मार्केट आ रहा है, तो दूर से मुझे कॉल सेल करना पड़ेगा। दूर से जाके एक कॉल मुझे सेल करना। अब ट्रिक ये है कि कौन सा कॉल सेल करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉल हम सेल करेंगे, लेकिन कौन सा करें, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं ये आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, पहले बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो आपको किसी भी टाइप का बाई सेल रिकमेंडेशन या इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की बात नहीं दी जा रही है। आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आप पहले पूरा बैक टेस्ट कर लेना, अच्छे से अपने ऊपर देख लेना, हाँ भाई क्या आपके ऊपर आपके लिए सूट करती है, नहीं करती, तब करना। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो एक लर्निंग, एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सर, मैं जो 25 डेल्टा होता है, ठीक है सर, जो 25 डेल्टा जो भी चल रहा होता है, कई बार क्या होता है 25 डेल्टा पास में होता है, कई बार मतलब पास कहने का मतलब इधर कभी आप प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, कई बार कम होते हैं। अब क्या ये जो है 23 जुलाई को हुआ है, समझना बात को। अगर यही चीज़ है ना, अगर यही चीज़ 13 जुलाई को हो जाती, होने को हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो 25 डेल्टा की प्राइस कुछ और होती, समझो बात को, है ना। अगर यही चीज़ हमारी 27 जुलाई को होती, है ना, तो 27 जुलाई को होती तो आपका इस 25 डेल्टा की प्राइस कुछ और होती। इसलिए मैं आपको डेल्टा दे रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं आपको एक प्रीमियम फिक्स कर दूंगा कि भैया यहाँ पे आपको 170 रुपये का बेचना है या 200 रुपये का बेचना है, तो वो फिक्स हो जाएगा। वो फिक्स कहीं ना वो कभी डिस्टर्बिंग हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सर 25 डेल्टा जो भी चल रहा होगा मैं उसको बेचता हूँ, ठीक है। उसको जो भी प्राइस चल रही होगी, अब कई बार ये प्राइस ज़्यादा होगी, कई बार कम होगी, कई बार प्रीमियम्स का चक्कर पड़ता है, विक्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। तो विक्स जब हाई होता है तो 25 डेल्टा भी अच्छा खासा होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ 25 डेल्टा को जो है बेच दूँ दूर से, ठीक है। आप अगर आपको लगता है कि यार 25 डेल्टा ज़्यादा है तो आप 20 डेल्टा के साथ भी जा सकते हो, मना कुछ नहीं है। आप अगर ये चाहते हो तो ये कर लो, और ये चाहते हो तो ये कर लो। इन दोनों के बीच में आप कहीं पे जाके सेल कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे 25 डेल्टा को ही पकड़ के चलोगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सर 25 डेल्टा के ऊपर सेल करके, और वर्स्ट के सिनारियो भी देखेंगे कि अगर सेल करके होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 25 डेल्टा जो है मेरा वो कौन सा है, ये रहा 24, ये रहा, है ना, 52,500 है, और इसकी प्राइस कुछ ये चल रही है। एक सेकंड में एक बार और देख लेता हूँ आपके सामने जो भी चीज़ें हैं। तो हम लोग ये ले लेते हैं सर 25 डेल्टा जो है लगभग ये है 24.23, ये ले लेते हैं, और इस समय इसकी प्राइस चल रही है 211 रुपये, ठीक है।
ये मैंने सेल कर दिया और इसको मैं 10 लॉट में सेल कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने 10 लॉट में सेल कर दिया आपके सामने। अब देखो आपका ब्रेक इवन जो है वो भी बढ़ गया और यहाँ पे ये देखो ये जो लॉस था पहले आपका, देखो इसका लॉस जो है 50,000 रह गया है। पहले इसका लॉस दिखाता हूँ आपको क्या था। इसका लॉस पहले था आपका 81,000 रुपीज़, ठीक है, 80,000 रुपये था। अब यहाँ से जैसे ही मैं एक आपको सेल और करता हूँ एक 25 डेल्टा के आसपास का, ये रहा 24.3, तो अब 25 से नीचे वाला कर देना, तो मैंने 25 से नीचे वाला ही करा है। तो ये हमने करा, तो आपका जो लॉस बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 बचा, ठीक है। यानी कि आपकी पूरी कैपिटल का 5% ये वर्स्ट के सिनारियो है इधर की साइड से, ठीक है। इधर की साइड जाएगा तो देखो आप सोचोगे सर इधर तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो रहा है ना, लेकिन इधर देखो आप अगर अनलिमिटेड लॉस से जाओगे तो सबसे पहले आप यहाँ आओगे, ये एरिया आएगा, तब हम बोलेंगे कि अनलिमिटेड लॉस जो है हमें हो सकता है। ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो हमें एक प्रॉफिट जरूर दिखाएगा, हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट जरूर दिखाएगा। उस केस में हमें उस प्रॉफिट की ओर ज़्यादा फोकस करना है, उस प्रॉफिट को बुक करने की साइड ज़्यादा दिमाग लगाना है। तो इस केस में क्या होगा, मान के चलो देखो हमने यहाँ से दूर का बेचा है ना, समझना बात को। इससे इस केस में होगा क्या, दो सिनेरियो होंगे, दोनों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सिनेरियो ये है कि मार्केट इस साइड जाता है, अगर मार्केट इस साइड जाता है तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, यानी कि अगर मार्केट 52,800 तक आती है तब तक हम इसको रखेंगे, और 52,800 तक आने तक उससे पहले तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे वो यहाँ पे आएगा तब हम उसको अपने जो ये वाला हमने एडिशनल कॉल सेल किया है उसको बेच देंगे, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा लॉस हो रहा होगा। लेकिन ये लॉस हमारे लिए क्या है, अगर मार्केट इस साइड जाती है तो ये हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो दे देगा, ठीक है। दोनों केस में आपको समझना, अगर मार्केट इस साइड जाएगी यानी कि मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगी, गिरेगी, है ना, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा उससे, इस कॉल में, ठीक है। 200 का है ना, आराम से हमें प्रॉफिट अच्छा खासा दे देगा। हमें इसको सेल कब करना है, जब ये 50 रुपये से नीचे चली जाए इसकी प्राइस, तब हमें सेल करना है, और दूसरा 25 डेल्टा जो है वो बेच देना है, ठीक है सर। समझना बात को, जब इसकी प्राइस 50 रुपये से नीचे चली जाएगी तो मैं इसको सेल करूँगा, मतलब बाई कर लूँगा, यानी सेल तो मैंने पहले ही करा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 200 रुपीज़ की अगर प्राइस है वो 50 रुपये पे आते से ही मैं इसको सेल मतलब बाई कर दूंगा वापस से। और कोई 25 डेल्टा जो भी चल रहा होगा उस समय पे, 25 डेल्टा की प्राइस हो सकता है 120 चल रही हो या 140 चल रही हो, वो मैं सेल कर दूंगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगेन वही सेम प्रोसेस, 50 रुपये तक उसको होल्ड करेंगे, उसके बाद अगेन 0.25 डेल्टा को बेच देंगे। इस टाइप से अगर मार्केट नीचे जाता जाएगा तो ये जो लॉस है इसको मैं कोशिश करूँगा सारे लॉस को कवर कर लूँ, और एक बार भी अगर वापस लौटा तो वहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इन केस यहीं से, अगर जिस दिन अपना हमने यहाँ सेल किया और मार्केट यहीं से घूम गया वापस, तो हमें यहाँ तक होल्ड करना है, क्योंकि क्या है यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा हमें। और ये केस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अभी दिखाऊंगा आपके सामने जब मार्केट वापस घूमेगी। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, इस केस में मार्केट पहले नीचे गई पूरी और फिर पूरी ऊपर गई। तो ये जो केस है ना, ये आपके सामने एक बेस्ट सिनेरियो बन जाएगा, जो आपको दिखाऊंगा अभी कि ऐसे केस में क्या हो सकता है, आपको प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, ये चीज़ देख लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ से एक दिन हम आगे बढ़ाते हैं, एक दिन आगे बढ़ाया तो देखो मार्केट और नीचे चलेगी। अब मार्केट और नीचे गई तो आपको यहाँ पे इसमें प्रॉफिट हो गया 17,000 का। दिस इज द रीज़न हम थोड़े से प्रॉफिट में दिख रहे हैं, ठीक है। हम फिर भी अभी 0.6% के प्रॉफिट में हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये 50 से नीचे गई प्राइस या नहीं। तो अभी 98 है, 50 के ऊपर ही है, हमें शांति से बैठे रहना है। एक दिन और आगे बढ़ाया, अब देखो इसकी प्राइस क्या चलेगी, 36 रह गई, ठीक है। अब इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ये अगर प्रॉफिट नहीं होता तो हम अच्छे खासे लॉस हमारा हिट हो चुका था, ठीक है। दिस इज द रीज़न हमने इसको सेल किया था। हमने कोई मल्टीपल एडजस्टमेंट नहीं कर दी है कि हाँ हमने 10-15 एडजस्टमेंट कर दिया, हमने सिंपल एक जो है एडिशनल एक कॉल सेल किया, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अगर ये प्रॉफिट नहीं हुआ होता तो हमारा मैक्सिमम जो लॉस था 25,000 का वो हिट हो चुका होता, ठीक है। अभी हम बहुत ही नॉर्मल से लॉस में हैं, तो इतना कुछ ज़्यादा हमें इफेक्ट नहीं मार रहा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम प्रॉफिट जो है बुक कर लेंगे, क्योंकि अभी क्या है 50 से नीचे जा चुका है। 36.8 पे मैंने इसको बुक कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अनदर एक और 25 डेल्टा का जो कॉल है वो सेल करना है। तो 25 डेल्टा देख, लेट्स सी, यहाँ पे आ गया ये अगेन 24.32 और ये 145 रुपये का चल रहा है। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने सेल कर दिया। अब जो है आपका मैक्सिमम लॉस देखते हैं कितना बचा है। अब देखो आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 30,000 के आसपास बचा है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा 80,000 का लॉस था स्टार्टिंग में, जो हमारा 80,000 का लॉस था वो क्या हुआ, पहले 50,000 रह गया, ठीक है, पहले 50,000 रह गया। उसके बाद जो ये लॉस है वो कहाँ पे आ गया, अब ये 50,000 का प्रॉफिट जो है, लॉस जो है वो कहाँ पे कम, कितना सा रह गया,
ये रह गया 30,000, मतलब जो हमारा मैक्सिमम लॉस था हल्का सा, जो हमें मैक्सिमम लॉस लेना था उससे हल्का सा ऊपर है, मतलब हमें 2.5% का लॉस लेना था 2.5% का, ठीक है। और ये अब क्या है, इस साइड की बता रहा हूँ, ये अब सिर्फ 3% के आसपास का रहेगा, ये भी अब ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कम हो जाए, और इधर जाएगा तो हम क्या है ये 50 पे हम सेल कर देंगे, ठीक है। 145 पे है, ये 50 के नीचे जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। लेकिन क्या है, अब मुझे वो वाला सिनेरियो भी दिखाना है कि देखो ये तो सिंपल है, अब इतना तो पता है आपको, ये आगे जाएगा, इसके मान लो ये 145 क्या होगा, ये 50 के आसपास आएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा 50 के नीचे जिस दिन गया। और फिर अगेन ऐसे ही कोई डेल्टा और जो कि लगभग उस समय 25 डेल्टा जो है चल रहा होगा 100 रुपये के पास में, 90 रुपये के पास में, वो सेल करके उसको कवर करके अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। ये जो लॉस है ये कंप्लीट हमारा खत्म सा हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस जो है बचेगा तो देखेंगे। और यहाँ पे हमें पूरा प्रॉफिट है, ठीक है। अगर मार्केट अब यहाँ से वापस घूमती है तो हमें प्रॉफिट होना ऑलमोस्ट सा तय है, ठीक है। ये हमें लॉस देगा, ये वाला हमें लॉस देगा, लेकिन मार्केट हमें प्रॉफिट दे रही होगी, ठीक है। लेट्स सी ये सिनेरियो होता है या नहीं। अब हम चलते हैं 26 जुलाई, मार्केट वापस घूम गया, इसमें हमें 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पे हमें 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है, लेकिन अब क्या है हमें प्रॉफिट दे रही है मार्केट, इधर भी ध्यान रखना। अब आते हैं आगे, चलते हैं एक दिन आगे गए, ये देखो अब हमें प्रॉफिट हो गया, ये देखो हमें कितने का लॉस दे रहा है, खतरनाक लॉस हो रहा है इधर, लेकिन मार्केट हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है 15,000 रुपये का, ठीक है। अभी हम 29 जुलाई पे गए हैं, लेट्स सी आगे हम कितने क्या प्रॉफिट जो है देख पाते हैं। ये देखो ये हो गया 30,000, ऑलमोस्ट हम 3% के प्रॉफिट में हैं। अब देखो अब हम 3% के प्रॉफिट में हैं, इसमें हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, इसमें हमें लॉस हो रहा है। ये देख लो आपकी जो ये कॉल में है ना, ये लॉस हो रहा है। अब आप सोचोगे सर ये हमने सेल नहीं किया होता तो कितना बड़ा प्रॉफिट होता, भाई ये हमें नहीं पता, मार्केट हमें नहीं बता रही उस समय की कॉल, ये इधर भी तो जा सकता था। तो हमें इस तरीके से मार्केट को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे जाएगी, तो मार्केट को हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो हमारा प्रोसेस है हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट दिन है हमारा, ये अब देखो लास्ट दिन है, मार्केट थोड़ा और नीचे उतर गई, और देखो यहाँ पे 31 जुलाई को क्या हुआ है, हम 34,000 के प्रॉफिट में हैं अभी तक, ठीक है। अभी यहाँ से हो सकता है और नीचे उतरे या यहाँ से ऊपर जाए। अब क्या है 1.25, तो अब देखो 27,000 का प्रॉफिट रह गया, 17,000 का प्रॉफिट रह गया। अब देखो प्रॉफिट आपका कम हो रहा है, यहाँ पे देखो 1.25 बजे यहाँ बढ़ गया, देखो वही वाली बात है, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, दोनों साइड से हमें अपना प्रोसेस को फॉलो करना है बस। यहाँ पे देखो अब आपको ओवरऑल जो है अच्छा खासा 50,000 का प्रॉफिट जो है यहाँ पे हुआ है, जो मुझे चाहिए था 5% के आसपास, यहाँ पे इसने 5% जो है ये हमें प्रॉफिट दे दिया। जो हमने सोचा था कि, तो जो हमने मार्केट से सोचा था 3.25 पे 31 जुलाई को हमें सही सा प्रॉफिट मिल गया 5% के आसपास। अभी ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। अगर हमने सिर्फ ये प्रॉफिट नहीं लिया होता, देखो ये प्रॉफिट कितना तगड़ा है, अगर हमने ये प्रॉफिट नहीं लिया होता तो भाई ये प्रॉफिट होता ही नहीं। देखा जाए तो पूरा प्रॉफिट यही वाला है। अगर हमने इनको सही से सेल नहीं किया होता तो हमें वो वाला सिस्टम बनता ही नहीं, हमारा पैसा बनता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एडजस्टमेंट जरूरी है, लेकिन उनको जबरदस्ती करना जरूरी नहीं है कि आप हर बार जबरदस्ती के 10 एडजस्टमेंट कर दो, तो उसका कोई सेंस नहीं बनना। हाँ वो भी मैं सिखाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा कि आपको सिखाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा जरूर। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे हर टाइप का एडजस्टमेंट जो इस सेटअप के अंदर हो सकता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जबरदस्ती वाली चीज़ें नहीं करूंगा, सिंपल चीज़ें जो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज कर सकते हो वो इसमें। आप देखो देखा जाए तो क्या हुआ, हमने ये 4 तो ट्रेड लगाई थी, है ना, ये तो हमने लगाई थी, और ये 2 एडजस्टमेंट हमने करे हैं बस। तो इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं कि मल्टीपल एडजस्टमेंट नहीं कर दिए या ऐसा कुछ बड़ा मैंने नहीं कर दिया, ठीक है। और हाँ एक चीज़ मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ये कोई नो लॉस सेटअप नहीं है कि आपको लॉस नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा कि हाँ इसमें आपको लॉस ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कोई क्लेम मैं नहीं कर रहा कि आप बैठ के, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल बहुत है भाई नो लॉस सेटअप, ये भाई इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मुझे 12 महीने प्रॉफिट नहीं, सर मुझे ये करवा दो 8 महीने प्रॉफिट हो जाए, 3-4 महीने छोटा मोटा लॉस हो जाए, इस केस से चलोगे तो आपको हमेशा एक अच्छा गेन जो है वहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।